Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel. So friends, I have taken the topic from the book Environmental Education and Disaster Management. So friends, पिछले वीडियो में आपने जो देखा, हमने जो पढ़ाने का प्रयास किया, पॉइंट्स उसमें कुछ ऐसे थे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके तहत हमने आपको 4 हेडिंग दिया था। नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, भयावह अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। सो फ्रेंड्स, इन 4 हेडिंग के तहत पहला मेरा इसके बाद वाला जो वीडियो था वो ये था नगरपालिका अपशिष्ट। सो फ्रेंड, अब मैं चर्चा करने वाला हूँ औद्योगिक अपशिष्ट, जिसकी अंग्रेजी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। तो इस औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उद्योगों से सॉलिड वेस्ट, कच्चे माल पदार्थों से, उत्पादों से, मशीनों के टूटे फूटे भागों से, संरचनाओं के निर्माण, मरम्मतियों आदि ऐसे इकट्ठा होते रहते हैं, जिसे हम औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। औद्योगिक ठोस व्यर्थ ही प्रकृति उद्योगों की किस्म, उनके उत्पाद, मात्रा व स्थिति आदि के आधार पर होती है। औद्योगिक व्यर्थ स्वतः ज्वलनशील, विस्फोटक, विषैला, रेडियोधर्मी हो सकता है। रसायन उद्योगों से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट एक बहुत खतरनाक अपशिष्ट कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, स्थान हैं, चाहे उद्योग धंधे जो चलते हैं, उनसे जो भी वेस्टेज माल निकलते हैं वो सारे हमारे कह सकते हैं कि ये औद्योगिक अपशिष्ट के एक रूप में पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं जो हमारा औद्योगिक अपशिष्ट के जो स्रोत हैं उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, अब हम इस जो करंट का पेज है, इस करंट पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं औद्योगिक अपशिष्ट के स्रोत। तो औद्योगिक अपशिष्ट के जो स्रोत हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। लर्नर्स यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। उद्योगों की संख्या किसी भी देश में कम नहीं है। इसमें से कुछ छोटे उद्योग हैं, कुछ बड़े उद्योग हैं, और प्रायः छोटे उद्योग अपने अपशिष्ट का उपचार नहीं करते, अर्थात जो एक बार जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनको पुनः रिसाइकल नहीं करते, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। इससे नगरपालिका अपशिष्ट में ही मिला देते हैं। कई बार नगरपालिका अपशिष्ट का जो कह सकते हैं जो क्षेत्र होते हैं बहुत ही खतरनाक प्रकार के व्यर्थ सीमित मात्रा में भी सभी औद्योगिक क्रियाओं को पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स, हम आगे चर्चा करने वाले इसमें बताने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे वातावरण में मक्खी, मच्छर आदि कीटाणु जल्दी पैदा होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं और दूसरे स्थान पर बैठकर मनुष्य एवं जानवरों को रोगग्रस्त कर देते हैं। इस प्रकार का व्यर्थ अधिकतर कसाई घरों, बूचड़खानों, रासायनिक उद्योगों से प्राप्त अतः अन्य प्रकार के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जल्दी निपटारा करना आवश्यक होता, अनिवार्य होता है, ताकि जो इस तरह से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु उसमें पनपते हैं उनको जल्दी से ख़त्म किया जा सके। तो ये सारे रहे यहाँ पे इसके स्रोत जो पाए जाते हैं। बूचड़खाना, रासायनिक आदि ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के आएंगे भयावह अपशिष्ट। हाँ फ्रेंड्स, अब जो मेरा औद्योगिक अपशिष्ट था उसके बाद से भयावह अपशिष्ट हमारा नंबर है। तो तीसरे नंबर की हेडिंग है भयावह अपशिष्ट। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है लर्नर्स, भयावह अपशिष्ट वह होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव डालते हैं या दीर्घ काल तक इनका असर बना रहता है। इनमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 4 कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। जो स्वतः का हमारा कह सकते हैं एक ज्वलनशील पदार्थ होता है वो होता है। जो दूसरा है फ्रेंड्स हमारा वो अपक्षयकारी पदार्थ होता है, अपक्षयकारी जो पदार्थ होता है वो होता है। तीसरा है अति सक्रिय पदार्थ होता है,
जो चौथा है फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, उस चौथे में कहते हैं जहरीले पदार्थ। ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं फ्रेंड्स, एक बार और हम चर्चा कर देते हैं इस पे। जो भयावह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें 4 प्रकार के। पहला स्वतः जलनशील, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः जल जाते हैं और स्वतः जल करके मतलब उसमें इतनी भयावह प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं जो जीव जगत के लिए खतरनाक होता है। अपक्षयकारी पदार्थ वे होते हैं, जैसे मान लिया तापमान हो गया, किसी के बंधन को कमज़ोर कर देता है, ताप है, नमी है, उष्मा है, ये सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को अपक्षय कर देते हैं और उसका अपक्षय के बाद उसकी अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पिछले मैंने अपक्षय पे बहुत सारे ऐसे एक वीडियो मैंने डाला था, उसको देख करके कंफर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो तीसरा इसमें था हेडिंग अति सक्रिय पदार्थ। अति सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वतः क्रियाशील होते हैं, जैसे आप रेडियम का नाम सुने होंगे, स्वतः इनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। जहरीले पदार्थ जो आजकल मनुष्य अपने खेतों में नाना प्रकार के जो कीटनाशक का प्रयोग करता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका भी यूज़ करता है कहीं कहीं। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा आगे चर्चा इस बात पे कर लेते हैं, जो भयावह अपशिष्ट हमारे होते हैं वे रसायन, रेडियोधर्मी पदार्थ, जैविक अपशिष्ट, विस्फोटक एवं अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ सम्मिलित समझे जाते हैं। जैविक अपशिष्ट के मुख्यतः स्रोतों में अस्पताल एवं जैविक अन्वेषण केंद्रों पर होता है। जैसे जैविक अपशिष्ट पदार्थ के मुख्य स्रोत अस्पताल एवं जैविक अन्वेषण होते हैं। जब किसी भी अस्पताल को लेकर के कोई रिसर्च किया जाता है, फिर कह सकते हैं जैविक अन्वेषण मतलब जीव जंतु के बारे में जो भी खोज होता है, इस तरह से जितने भी होते हैं बहुत अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं। फ्रेंड्स अगले पेज पे हम कुछ ऐसे पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भारत देश के कुछ ऐसे प्रमुख जो नगर हैं उसमें से कितने प्रकार के जो ठोस अपशिष्ट निकलते रहते हैं जो भयावह होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स तो देख रहे होंगे इस करंट के पेज पे जो ये दिखाई दे रहा है एक तालिका। यह तालिका हमारे भारतीय नगरों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। किस शहर से, किस मतलब प्रसिद्ध शहरों से कितना हमारा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जो ये आंकड़े दिए गए हैं वो टन में दिए गए हैं, मतलब कितना उत्पन्न होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला हमारा है जो दिल्ली है 7,480 प्रति टन एक शहर से निकलता है। लखनऊ से है 600, मुंबई से देख रहे होंगे 3,200, पुनः अहमदाबाद से जो देख रहे होंगे फ्रेंड्स वो है हमारा 1,200, और पुनः चेन्नई से देख रहे होंगे 1,819 है। जो पुनः देख रहे होंगे फ्रेंड्स कानपुर से हमारा 2,142 है। पुनः पुणे से ये जो हमारा कह सकते हैं 1,000 है। बंगलुरु से है 1,800। तो ये पदार्थ हैं जो अब नगरों से ठोस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम नेक्स्ट पेज पे लेके आएंगे। जो मेरा टॉपिक है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के बारे में चर्चा करें। हाय फ्रेंड्स, तो इस पेज पे देख रहे होंगे भयावह अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत, अर्थात जो भयावह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनके स्रोत क्या है, अर्थात ये जो भयावह अपशिष्ट होता है वो प्राप्त कहाँ से होता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स लिखा है भयावह अपशिष्ट अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो मात्रा होती बहुतायत नहीं होती, अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका जो वर्क होता है, जो प्रभाव होता है बड़ा लंबा चौड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। कह रहा है ऐसे कई उद्योगों से प्राप्त ठोस अपशिष्ट में कई प्रकार के भयावह अपशिष्ट पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनका पर्याप्त विवरण प्राप्त नहीं उपलब्ध हो पाया है कि किस उद्योग से कौन सा भयावह अपशिष्ट पदार्थ कितनी मात्रा में निकलता है, ये सारा अभी डार्क में है। प्रायः ये अपशिष्ट द्रव स्राव के साथ नदियों नालों में बहा दिए जाते हैं और कितने बहाए जाते हैं इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं रखा जाता है। कुछ ठोस अपशिष्ट द्रव भी मिले रहते हैं, परंतु इनकी समुचित जानकारी अति आवश्यक है। इसी प्रकार चाहे इसी तरीके से कुछ जहरीले एवं और रेडियोधर्मी प्रदूषक मृदा द्रव में भी मिले रहते हैं जो रिस करके नदियों में मिलते हैं। पता लगाने के लिए उस स्थान पर मिट्टी को खोदकर सुरक्षित स्थल पर फेंक देना चाहिए।
क्योंकि इसके संपर्क में आने पर पहले इसके परिणाम अत्यंत भयानक होते हैं और यह बहुत ही जानकारी आवश्यक है कि कितना कहाँ का पदार्थ कितना प्रदूषित है। इसको जब एक स्वच्छ कह सकते हैं साफ सुथरी मिट्टी में जब इसे मिलाएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कितना खतरनाक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, हाँ फ्रेंड्स, तो इस करंट पेज पे देख रहे होंगे जो हेडिंग है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। तो इस जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम कोई भी ठोस अथवा द्रव अपशिष्ट जो कि मनुष्यों एवं जानवरों के परीक्षण उपचार ट्रीटमेंट तथा उसके स्वस्थ होने की प्रक्रिया की खोज जैविक कार्यों से उत्पन्न होता है, अर्थात जितने भी कह सकते हैं क्रियाकलाप जैव से संबंधित बचाव के लिए, चाहे सुरक्षा के लिए, चाहे बचाने के लिए जो भी काम करते हैं उसके लिए जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो सारे जैव चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम इसके जैव चिकित्सीय स्रोत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लेके आएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल अलग अलग अस्पताल से होगा और पूरा एक उत्तर प्रदेश पे होगा। तो हम अस्पताल की पहले बात कर लेते हैं। 3 अस्पताल में देखा जाता है कि जो बिस्तर से लेकर के जो आंकड़े आते हैं वो क्या कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहला अस्पताल है लाला लाजपत राय अस्पताल है, उसमें जो बिस्तरों की संख्या है वो 1055 है। जो एक बिस्तर का जो वजन है 216 ग्राम है। ये प्रतिदिन इसका प्रयोग किया जाता है। पुनः कह रहा है एक रेजिडेंसी मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें बिस्तरों की संख्या 61 है। इसमें भी जो बिस्तर में जो लगे हुए जो मटेरियल हैं जो वेस्ट हो जाते पुनः उसका यूज नहीं होता है वो हैं 651 ग्राम का एक बिस्तर होता है और प्रति बिस्तर होता है और एक दिन में इसको एक प्रयोग करने के बाद इसको निकाल दिया जाता है, पुनः इसका रिसाइकल करने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। एक अस्पताल और है जो परिचमपुर में है, परिचमपुर अस्पताल है जिसमें बिस्तरों की संख्या 210 है और एक बिस्तर का जो वेट है जो वजन है वो क्या है 110 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से इसमें प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये रहे 3 अलग अलग अस्पताल। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो सारे अस्पताल हैं उसमें जो बिस्तरों की संख्या को लेकर के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं फ्रेंड्स उस पर हम चर्चा करते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों में कुल 63,000 बिस्तर हैं। उत्तर प्रदेश के जो जितने भी अस्पताल हैं प्रत्येक अस्पताल में 6300 बिस्तर हैं, सॉरी फ्रेंड 63,000 बिस्तर हैं जिसमें 43,000 किग्रा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इस अपशिष्ट के से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे कचरे को इकट्ठा करते समय इसे अलग अलग पात्रों में छांट कर एकत्र करना चाहिए जिससे इनका समापन अलग अलग तरीक़ों से किया जा सके। जहाँ पे सुई को तोड़ करके फेंक दिया सॉरी फ्रेंड्स सुइयों को तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए। इसके लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जैसे कहीं पे जला दिया जाए, कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, रसायनों के प्रयोग से चाहे तो हम इसको सही कर सकते हैं सिरिंज जो होते हैं। और कह सकते हैं कि आजकल इस तरह के कचरे का अधिक गहराई से खोदकर दबा देने से मतलब जला देने से इनके द्वारा वो समापन कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया ताकि पुनः ये ऊपर रह करके फिर अपशिष्ट के रूप में हानि पहुंचाने लायक नहीं रहते। सो फ्रेंड्स अब हम अगले में आएंगे तो इसका स्रोत भी इसमें हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं फ्रेंड्स, आते हैं तो चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में हम देखते हैं कि ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो पहले इसमें कुछ घिरा हुआ चरखाने में लिखा है अपशिष्ट की उत्पत्ति। जब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो उसका एक जगह भंडारण किया जाता है। भंडारण करने के बाद उसको एक जगह संग्रहित करते हैं और संग्रहित करने के बाद 2 तरह से उसे परिवहन के माध्यम से एक स्थान पर ले जाके दूसरे स्थान पर समापन कर दिया जाता है। और पुनः उसके बाद से अगर हम चाहते हैं तो संग्रह की प्रक्रिया के बाद पुनः उसको प्रक्रिया मिला के पुनर्प्राप्ति के लिए भी करके जो अच्छे मॉल होते हैं, जो अच्छे उसके पदार्थ होते हैं, रिसाइकल करके ले लिया जाता है और पुनः जो हमारे क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको पुनः समापन की प्रक्रिया की विधि के द्वारा समाप्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है प्रबंधन है ये एक बहुत कारगर प्रक्रिया है। जितने भी
रॉ मटेरियल निकलते हैं, चाहे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को हम डिस्पोज करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अच्छी तरीके से हम किसी भी मतलब ठोस अपशिष्ट पदार्थ में से जो अच्छे पदार्थ होते को रिसाइकल करके प्राप्त कर सकते हैं और पुनः जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको पुनः हम रेस समापन की प्रक्रिया के थ्रू उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। जो वातावरण में नाना प्रकार की अशुद्धियाँ फैलती हैं उनको फैलने से हम बचा सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे, अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।